हम देखते कि रायगासु बोल रहा होता है। क्या बात है हरुका, तुमसे और कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे हराने के लिए इतना काफी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा और जोर लगाओ, अपनी पूरी ताकत को बाहर आने दो हारुका। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हारुका फिर से रायगासु के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन रायगासु अपना एक की ब्लास्ट सीधा हारुका के हमले के ऊपर करता है और वो उससे उसके हमले को तुरंत ही उधर के उधर खत्म कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रायगासु फिर से हारुका के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है और हारुका फिर से काफ़ी दूर जाके गिरता है और इस बार उसे थोड़ी बहुत चोटें भी आई होती हैं। तभी इसी पे गोबामा कहता है, बस अब बहुत हो गया। मैं इसे ऐसे करता देख बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैं ऐसे खड़ा तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा अपना हमला करने के लिए रायगासु के ऊपर आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिगोहा तुरंत ही उसके रास्ते में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी वो कहता है, अभी लड़ाई चल रही है, अभी तक उन दोनों में से किसी की भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब तक उन दोनों की लड़ाई चल रही है तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए, समझे? वरना ऐसा ना हो कहीं उससे पहले तुम ही मारे जाओ। तभी इसी पे गोबामा कहता है, तुम मुझे रोकोगे? तुम खुद को भला समझते क्या हो? मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा मिगोहा के ऊपर अपना एक बहुत जोर का हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मिगोहा गोबामा के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जैसे वो उसके लिए कुछ हो ही ना। और तभी वो गोबामा से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उनकी लड़ाई से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात कहाँ सुनी। तो अब तुम्हें इसका बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे बेवकूफ? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मिगोहा गोबामा के ऊपर एक बहुत जोर का पंच करता है, जिसे गोबामा रोकता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोबामा उससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये देख के मिगोहा कहता है, क्या बात है, मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि हारुका के अलावा कोई और भी होगा जो कि इतना ताकतवर होगा। मानना पड़ेगा तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी इसी पे गोबामा कहता है, अगर तुम सब ये सोच रहे हो कि तुम सब मिलकर हमें रोक दोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, समझे? ये कभी भी नहीं होगा। ये कहने के बाद गोबामा फिर से मिगोहा के ऊपर अपना एक बहुत जोर का हमला करता है और इस बार गोबामा अपने उस हमले में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाता है, लेकिन मिगोहा फिर से उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और तभी वो उससे कहता है, लगता है तुम्हारी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई। मुझे तो लगा था तुम अब समझ जाओगे, लेकिन लगता है तुम अभी भी नहीं समझे। तो चलो ठीक है, मैं वापस से तुम्हारी अकल को इस बार अच्छे से ठिकाने लगाता हूँ। ये कहने के बाद मिगोहा फिर से गोबामा के ऊपर एक बहुत जोरदार पंच करता है, जिसे इस बार गोबामा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफ़ी दूर जाके गिरता है। उसे ऐसा करता देखकर अगामी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और तभी वो कहता है, क्या ये भला कैसे हो सकता है? हम सब इनके सामने कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं पड़ सकते। ये लोग इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे। तभी इसी पे यामोशी कहता है, इनको देख के तो ऐसा लगता है इनकी ताकत का कोई तोड़ ही नहीं है। ये सुप्रीम गॉड्स इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। सच में लगता है अब ये खेल उल्टा पलटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
तभी सी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम अभी इनकी ताकत को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होगे, क्योंकि ये तीनों लोग अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा ताकतवर सुप्रीम ओमनी गॉड्स हैं। तभी इसी पे यामोशी कहता है, लेकिन एक बात भला मेरे को अजीब लग रही है, इनके बारे में भला कोई क्यों नहीं जानता। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बहुत सारे ओमनी गॉड्स सुप्रीम गॉड्स बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे बहुत ही पहले ही हार मान जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ओमनी किंग के पूरे इतिहास में ऐसे बहुत ही कम ओमनी किंग्स रहे हैं जो कि इस पावर लेवल तक भी पहुंच पाए हैं। तभी इसी पे यामोशी भी कहता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? मैं ये सब पहली बार सुन रहा हूँ। हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या इससे भी कुछ ऊपर होता है? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पता नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ बस मेरे को इतना ही पता है, इसके आगे मैं बिल्कुल भी और ना ही कुछ इसके आगे की कहानी के बारे में जानता हूँ।